कि बाबा साहब को जाने और जानने के पश्चात फिर उनको माने, क्योंकि बाबा साहब ने जो लिखा है, वो किताबें जो लिखी हैं वो पढ़ने के लिए लिखी हैं, वो देखने के लिए नहीं है। सबसे पहले देश के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले, हजारों वर्षों से गुलामी से बाहर लाने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस पूरा देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब के चरणों में मैं शत शत नमन और कोटि कोटि उनको वंदन करता हूँ। दूसरा, जो आपने जो सवाल किया है, देश के बाहर जब हम जाते हैं या देखते हैं या फिर सुनते हैं, बाबा साहब को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के नाम से विख्यात अमेरिकी जैसे देश के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, बराक ओबामा, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अंबेडकर अगर हमारे देश में जन्मे होते तो हम उनको सूर्य कह के पुकारते। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर बाबा साहब के नाम से एक वर्ल्ड लेवल की लाइब्रेरी बनाई जाती है। जर्मनी के अंदर भी बाबा साहब को पूरा सम्मान दिया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर, तमाम देशों के अंदर। लेकिन जैसे ही हम भारत के अंदर आते हैं, यहाँ वही पुरानी रूढ़िवादी परंपरा, भेदभाव, जातीय एक शोषण, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इस देश के जो लोग हैं, कुछ मनुवादी, जो सामंतवादी जो लोग हैं, वो बाबा साहब को उस कम्युनिटी से जोड़ते हैं जिस जाति के नाम पर आज तक हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जाती, उनको अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जाता है, सम्मान की नज़रों से उनको देखा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार वो आज भी बाबा साहब के लिए उसी तरीके के अशोभनीय शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमाओं के ऊपर कालिख पोती जाती है, बाबा साहब की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त की जाती हैं, यहाँ तक कि बाबा साहब के नाम को लेकर के उनके पोस्टरों के साथ भी भेदभाव और छेड़छाड़ की जाती है। कुछ फिल्म एक्टर्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ वर्ण व्यवस्था के लोग यहाँ तक कह देते हैं कि देश के अंदर जो संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा नहीं है, या देश की तरक्की में इस संविधान का कोई योगदान नहीं है, या ये कहें इस संविधान की वजह से जो हमारी जूतियों में बैठने वाले लोग थे वो आज हमारे सर पर बैठ गए हैं। ये इस तरीके की विचारधारा देश के अंदर कुछ राजनीतिक लोग, स्वार्थी लोग लेकर के आते हैं। इसी वजह से इस देश के अंदर बाबा साहब को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जो सम्मान के वो हकदार हैं। हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए। देश और दुनिया के अंदर अंबेडकरवादी लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने जो संविधान लिखा है वो किसी जाति को देख करके लिखा है, किसी धर्म को देख करके लिखा है, या उन्होंने अपने जीवन काल में जितना भी उन्होंने संघर्ष किया कि वो संघर्ष जो उनका था कि वो जातीय संघर्ष था या किसी धर्म के विरुद्ध संघर्ष था। बाबा साहब ने उन महिलाओं को सम्मान देने का काम किया जो किसी जाति या धर्म को नहीं मानती थी, वो केवल महिलाएं थीं। उन महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, जिनको शिक्षा से वंचित रखा हुआ था, बाबा साहब ने उनको शिक्षा दिलाने का काम किया। इस देश और दुनिया के अंदर अगर महिलाओं का सम्मान किया है तो वो बाबा साहब ने किया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ की महिलाएं खुद स्वयं आज भी ये इस चीज़ से अवगत नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि अगर आज हम पुरुषों के साथ मिल कर के अगर कहीं भी आते हैं, जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, या देश या विदेशों के अंदर घूमने जा रहे हैं, कि ये अधिकार हमें किसने दिए।
महिलाओं को तो अधिकार केवल चौका बर्तन घर के अंदर करने और घर के अंदर रहने तक ही सीमित थे, लेकिन और घर से बाहर निकलने का अगर अधिकार दिया है तो वो बाबा साहब ने दिया। महिलाओं को रोजगार करने का काम दिया, बाबा साहब ने दिया। महिलाओं के लिए जब उनकी गर्भाशय की व्यवस्था जब होती है तो उन्होंने उनको छुट्टी का प्रावधान बाबा साहब ने दिया। देश को बाबा साहब ने LIC दे दी, देश ने बाबा साहब को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे दिया। देश के अंदर बाबा साहब ने अनेकों ऐसी नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं दी। देश के अंदर बाबा साहब ने भागर नागर बांध दे दिया। देश के अंदर बाबा साहब ने वो सारी चीज़ें दी जिनसे देश उन्नति कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोग इन सभी चीज़ों से अवगत नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अम्बेडकरवादी लोगों को, भाइयों और बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके भाई विजेंद्र भारती की तरफ से बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। दूसरा संदेश ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस किसी भी रूप में आप कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले महिलाओं को जागरूक करें, क्योंकि अगर महिलाएं जागरूक अगर होती हैं तो वो सबसे पहले अपने घर को और उसके बाद समाज को बड़ी तेज़ी से बदलाव उसमें ला सकती हैं। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और आज के दिन हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब के जो दिए हुए रास्ते हैं, उनका जो दिए हुए संदेश है, उनको हम लोग अपने जीवन में धारण करें। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि पूजा करें। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप पत्थरों को जाकर के मानें। बाबा साहब ने ये भी नहीं कहा कि आप मेरी प्रतिमाएं लगाना। बाबा साहब ने कहा है कि जो मैंने लिख दिया है उसको समझो, उसको पढ़ो और उस पर चलो। बाबा साहब जो मिशन लेकर के चले हैं, उस मिशन को हमें लेकर के चलना चाहिए। बाबा साहब ने शोषितों, उपेक्षितों, निर्धन, गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ी। और उनकी जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप भी उसी दिशा में कार्य करें, जिससे कि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा हो सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सभी देशवासियों को पुनः मैं एक और आग्रह करूंगा कि बाबा साहब को जाने और जानने के पश्चात फिर उनको माने, क्योंकि बाबा साहब ने जो लिखा है, वो किताबें जो लिखी हैं वो पढ़ने के लिए लिखी हैं, वो देखने के लिए नहीं है। उनका सम्मान करें, लेकिन उनका सम्मान तब करें जब उनको पहले पढ़ें। और पढ़ने के लिए बाबा साहब ने सबसे पहला जो मंत्र है वो शिक्षा को ही लेकर के दिया कि शिक्षित बने। अगर आप शिक्षित हैं तो आप तर्क कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति ही समाज की रूपरेखा को देखते हुए और नए समाज की स्थापना करता है, नए समाज की जो है उसकी नई रोशनी में लाने का कार्य करता है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।